इजराइल का सीधा प्लान यह है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए और वो अमल में लेके आ रहा है इस चीज को। गाजा के साथ साथ वो अब वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की मिलिट्री घुस चुकी है, जिसके बाद फ्रांस और सऊदी अरब ने सीधा सीधा इजराइल को खुली धमकी दी है कि अगर ऐसा किया तो ये समझ लेना ये रेड लाइन है, इसके बाद किसी चीज़ की हमसे तवक्को न करना, और जो उसके बाद रिजल्ट होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। इससे तनाव बढ़ेगा, रिश्ते ख़राब होंगे और हालात और ख़राब होंगे, और इसके बाद ये दुनिया को समझ में आ जाएगा कि इजराइल की नीयत क्या है। वहीं यूएन ने खुद एक रिपोर्ट पेश की है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट, न्यूज़ की आपके सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है, ये यूएन की इंक्वायरी में साबित हुआ है कि इजराइल जो है परमानेंट गाजा के अंदर कंट्रोल चाहता है, कब्जा चाहता है, और यहूदी मेजॉरिटी को वेस्ट बैंक में बसाना चाहता है। यानी वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को इजराइल बसाकर वहां कब्जा करने की तैयारी में है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हिम्मत दिखाकर फॉक्स न्यूज़ अमेरिकी चैनल पर साफ तौर से कह दिया, जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या हमास को टेररिस्ट ग्रुप में शामिल करते हैं, टेररिस्ट मानते हैं, तो हमास पर बयान देते हुए एर्दोगान ने कहा कि नहीं, हम हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, हम उसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो हक के लिए लड़ रही है। उसके पास जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए, इजराइल से आज़ादी के लिए लड़ रही है। उधर यूएन की चीफ ने कहा कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है वो उसके लिए हम यानी यूरोपीय यूनियन लाइफलाइन है, हमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को और मदद देनी होगी। When the night is darkest, we must hold fast to our compass, and our compass is the two-state solution. Since the beginning of this war, Europe has been the lifeline of the Palestinian Authority. But we must all do more. And this is why we will set up a Palestine donor group. We Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza's reconstruction. The only realistic peace plan is based on two states, with a secure Israel, a viable Palestinian state, and the scourge of Hamas removed. अमरीकी कॉन्टिनेंट में जितने भी अमरीकी देश हैं, इस ग्राफ से समझ लीजिए कि जितने भी देश हैं अमरीकी रीजन के, सबने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है। वाइज अमेरिका और पनामा एक ऐसे देश हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता अभी तक नहीं दी है। स्पेन ने यूएन के अंदर कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक एक स्टेट दूसरे पॉपुलेशन पर यानी गज़ा पर फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल हमला कर रहा हो। वहीं स्पेन ने ऐलान कर दिया है परमानेंट टोटल बैन का। स्पेन अब किसी भी तरह से इजराइल को हथियार नहीं देगा, न इजराइल से कोई हथियार लेगा। यूएन के अंदर स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास हमें जज करेगा कि हमने इजराइल के नरसंहार पर, फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म पर अपनी आंखों को बंद कर लिया। जो देश आज चुप हैं और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े नहीं हैं, इतिहास उनको भी इसी तरह से याद रखेगा। पूरी दुनिया ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है, लेकिन एक वर्ल्ड मैप के जरिए आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ गिने चुने देश हैं जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। यूरोप के अंदर जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, क्रोएशिया, मोल्डोवा। यूरोप में ये देश हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। नॉर्थ अमेरिका में यूएस है और पनामा है। अफ्रीका में कैमरून है और एरिट्रिया है। एशिया में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। ओशिनिया में न्यूजीलैंड है और फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है और मार्शल आइलैंड है, पलाऊ है, नाउरू है और तोंगा है, तुवालू है, किरिबाती है। ये वो देश हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने यूएन के अंदर इजराइल को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इजराइल गाज़ा के अंदर नरसंहार कर रहा है, भूख को हथियार बना रहा है, लोगों को मार रहा है और वहाँ पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो सीज़ फायर करवाना चाहता था, लेकिन हमास राज़ी नहीं था। हमास चीज़ों को ख़राब कर रहा था। अगर कोई देश ये चाहता है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति आए तो वो गाज़ा के अंदर जो इजरायली हॉस्टेज हैं उनको आज़ाद करवाए। वहीं फ़िलिस्तीन को मान्यता देना ऐसा है जैसे
हमास को अवार्ड देना। यूएन के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने एक्शन से भी इजराइल को खूब कोसा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 400 से ज्यादा भूखे लोग वहां मार दिए गए हैं। गाजा के अंदर बच्चों के पास अब उनके हाथ पैर नहीं हैं। इजराइल ने उनका ऐसा हश्र किया है। 700 दिन हो चुके हैं जो गाजा के अंदर इजराइल अभी तक जेनोसाइड कर रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं और उधर इजराइल गाजा के अंदर हर दिन नरसंहार कर रहा है। ये सबसे बुरी चीज़ है कि हम यहाँ सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इजराइल पर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जेनोसाइड हर दिन कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वही बात कही जो पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर रहा है, वो कोई आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है, वो आम लोगों को मार रहा है, मिटा रहा है और वहाँ की जनरेशन को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन और गाजा तक नहीं रुका, उसने ईरान, सीरिया, लेबनान, आसपास के कई देशों पर हमला करके अपनी नीयत को दिखा दिया है। साफ तौर से रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वहाँ यानी इजराइल की जो लीडरशिप है, नेतन्याहू है, वो शांति और अमन नहीं चाहता है। कतर पर हमले के बाद ये क्लियर हो गया है कि नेतन्याहू कोई डील नहीं चाहता है, बल्कि वो पूरे इलाके में नफरत फैला रहा है और दूसरे इलाकों पर, देशों पर कब्जा करने की नीयत रखता है। उधर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, पता नहीं कौन सा गांजा फूकी हुई है ये औरत, इसने कहा है कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता तभी दूंगी जब हमास गायब हो जाएगा, हमास मिट जाएगा। प्रेशर इजराइल पर नहीं होना चाहिए, प्रेशर हमास पर होना चाहिए कि हमास हथियार डाले और तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करे। हजरत उधर जॉर्डन के किंग ने साफ कहा कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है और वो टारगेट बैतुल मुकद्दस को कर रहा है। अगर उसने बैतुल मुकद्दस को इसी तरह से टारगेट किया तो एक रिलीजन वॉर छिड़ जाएगी जो खतरनाक होगी और जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक में सारी बात खत्म कर दी, ये कहते हुए कि अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन कामयाब होगा तो वो तभी होगा जब इजराइल खुद फिलिस्तीन को मान्यता दे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो बेहतर ये है कि गाजा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद सीज फायर करवाएं। कतर के अमीर ने बयान दिया यूएन के अंदर कि इजराइल जो है वो किसी रीजन की, किसी इलाके, किसी देश की इज्जत नहीं करता। कतर के अंदर इजराइल ने आतंकी हमला किया था जिसे आतंकी हमला ही माना जाएगा और इजराइल अब किसी की सुनना ही नहीं चाहता। उधर स्लोवेनिया देश ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में 193 देशों में से 156 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्रंप का गुणगान करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ कर सकता है। हमास ने इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा कि सीज फायर करवाया जाए। हजरात, उन्होंने आगे ये कहा कि ट्रंप ही शांति के कदम उठा सकते हैं, वो देश नहीं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है, ये तब होगा जब खुद इजराइल फिलिस्तीन से बात करेगा और वो चाहेगा तब होगा। अमेरिका खुद डील नहीं करना चाहता। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास की जो डील है, हमास की जो पार्शियल डील है, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हमास को सबसे पहले बिना किसी शर्त को रखे तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करना होगा। खुद कतर के अमीर ने कह दिया कि इजराइल जो मीडिएटर है उसने साफ कह दिया कि नेतन्याहू ने अपने कैदियों और जंग के बीच जंग को चुना है। वो अपने कैदियों को आज़ाद नहीं करवाना चाहता, ये सब दिखावा और ड्रामा है। गाजा पर इजराइल कब्जा करके दूसरे अरब देशों पर राज करने का ख्वाब देख रहा है। कमाल की तस्वीर तो तब आई जब इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके मुंह पर कह दिया कि 2 सालों में क्या रिजल्ट सामने आया। इजराइल ने हमास के तमाम लीडरों को मार दिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? और इस तरह से ये जंग नहीं जीती जा सकती। But after almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. वहीं लीजिए सीधी तस्वीर देखिए, पीछे आपको पाकिस्तान का झंडा
अरब देशों का झंडा, इजिप्ट का झंडा, तुर्की का झंडा नजर आ रहा होगा। जो मैंने आपसे कहा था वो हो गया है। कई अरब देश जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं और खुद पाकिस्तान भी है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा के मुद्दे पर इन तमाम मुस्लिम देशों से बात कर रहा है। उधर अमेरिकी एनवॉय ने ऑन रिकॉर्ड इशारा किया है कि ट्यूनीशिया के अंदर इजराइल ने जो फ्लोटिला बोट्स आ रही हैं उनको निशाना बनाया है। Israel is attacking everybody. So if Israel is attacking Syria, Israel is attacking Lebanon, Israel is attacking Tunisia. जैसे जैसे फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच रही है, अपडेट ताज़ा तरीन ये है कि उस फ्लोटिला काफिले के ऊपर आसमान में 15 ड्रोन गश्त कर रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। गाजा के अंदर जो अल कुद्स हॉस्पिटल काफी बड़ा था, बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था, इजराइल ने उस हॉस्पिटल के ऑक्सीजन स्टेशन को निशाना बनाकर सब कुछ तबाह कर दिया है। अब जो घायल वहां जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद बिना इलाज के वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इजराइल के सैनिक नरसंहार की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें तो इंस्टाग्राम की माँ की आंख उसको कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन आप फिलिस्तीन के लिए कुछ बोल देंगे हक में उसके तो इंस्टाग्राम की भावनाएं आहत हो जाती हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल के फौजी ने इस वीडियो को और फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाया है, जिसके अंदर वो मस्त नाश्ता पानी खाना पानी करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में अंदर बिल्डिंग के अंदर से ट्राइपॉड के ऊपर स्टैंड के ऊपर अपनी मशीन गन लगाकर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इजराइल गाजा के अंदर पर्चे गिरा रहा है और धमकी दे रहा है कि इस इलाके को खाली करो। हजरात मोहतरम, वक्त आ गया है एक और बड़ी कंपनी का बायकॉट करने का। ऊबर आप जानते हैं, मेरे फोन में भी ऊबर है, आपके भी फोन में ऊबर होगा। ऊबर कंपनी ने ऐलान किया है बिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल के ड्रोन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। ड्रोन कंपनियों में इजराइल की ये इन्वेस्ट करेगा, ड्रोन डिलीवरी कंपनियों में। तो आज से ही आपको आपके ईमान कर खुदा का वास्ता, आज इसी वक्त अपने फोन से ऊबर को डिलीट मारिए। क्या करिए? अनइंस्टॉल कीजिए, हर तरह से अनइंस्टॉल कीजिए। वो शायद ही मुसलमान हो जो अपने फोन से ऊबर को डिलीट ना करे। अगर आपके फोन में ऊबर है तो मेरे इतना कहने की जरूरत नहीं है, ये खबर सुनते ही आपको अपने फोन से ऊबर को अनइंस्टॉल करना चाहिए। वहीं इजराइल ने गाजा पर खतरनाक बमबारी करके एक और डॉक्टर को कत्ल कर दिया है। ब्रिटेन के ऑफिशियल ने ऐलान किया है, खुद बताया है कि हमें डर है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है ऐलान करके कि जिस वेस्ट बैंक के इलाके पर अब तक इजराइल ने कब्जा किया है, आज से वो इजराइल का है। मोहतरम हजरात, पिछले 24 घंटे में 3 और गाजा के बच्चे भूख से मारे गए हैं। इस बारकोड का इसीलिए इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन को हम कुछ तो मदद दे सकें। अगर स्कैनर काम ना करे तो नीचे दिया हुआ गया अकाउंट नंबर, अकाउंट का जो नाम आएगा अली रजा आएगा, IFSC कोड डिटेल, तमाम जानकारी यहाँ मौजूद है। आप UPI इस्तेमाल अगर करते हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, तो उसमें ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफ़र। उस पर क्लिक करके आप ये तमाम बैंक, हमारी जो बैंक की डिटेल है, कोटक महिंद्रा बैंक, सेविंग अकाउंट, IFSC कोड, नाम अली रजा, ये सब कुछ भर के और जब आप ट्रांसफ़र करें तो ज़रूर लिखें फॉर गाज़ा और फ़िलिस्तीन, ताकि हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए कुछ तो कर सकें। वहीं गज़ा, ये तस्वीर देखिए, गाज़ा सिटी के अंदर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजराइल के टैंक गाज़ा सिटी में पहुंच चुके हैं और गाज़ा सिटी से लगभग 5 से 6 लाख फिलिस्तीनी निकल चुके हैं। मोहतरम हजरात, ये है गाज़ा का हाल। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। खुद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मेरे लिए अफसोस की बात है। अगर किया भी है तो दूसरों से भी करवाइए और अपनी दुआओं में गाज़ा फिलिस्तीन को याद रखिए। जय हिंद।